बहावलपुर डॉक्टर उज़मा चौहान की मेरा पाकिस्तान न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। डॉक्टर उज़मा का कहना है कि हमदर्द ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सेंटर सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि सर्विसेज के हवाले से भी गरीब आवाम के लिए हमदर्द है। डॉक्टर उज़मा चौहान ने कहा कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को ब्लड लगाने से पहले ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तमाम टेस्ट निहायत ही कम कीमत पर किए जाते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर उस्मान असगर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ उस्मान असगर। आज हम मौजूद हैं हमदर्द ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा चौहान साहिबा। हमदर्द ब्लड बैंक सेंटर जो है ये हमारे बहावलपुर के लिए वाकई एक नेमत से कम नहीं है। आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि आजकल ब्लड की बहुत कमी है, तो यहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड बैंक किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और फलाह बहबूद के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। जी डॉक्टर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सही कहा और हमारी कोशिश भी यही है कि हमदर्द ब्लड बैंक इस बात को प्रूव करे कि इसका नाम सिर्फ हमदर्द नहीं है। यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं या जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें इधर आके महसूस भी हो कि वाकई उनकी हमदर्दी में ही बनाया गया है। और बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि ब्लड की जो प्रोविज़न है फॉर द पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया ये हमेशा से ही चैलेंज रहा है, चाहे गवर्नमेंट सेटअप्स हों चाहे प्राइवेट सेटअप्स हों, मुख्तलिफ छोटे शहरों में से लोग आते हों, तो खून की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से। हमारी भी भरपूर कोशिश होती है कि थैलेसीमिया के बच्चे जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास आए तो हम उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटेट करें टेस्टों के हिसाब से और ब्लड प्रोवाइड करने के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम चल रहा है और बहुत ही कम चार्जेस में हम उन्हें ब्लड। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं थैलेसीमिया के, क्या उनको ब्लड मुहैया किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, ये जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि हमारे पास दो तरीके हैं ना उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के। एक तरीका ये है कि उनका अपना डोनर साथ आता है, हम उसके सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप करते हैं, सबसे पहले एचपी करते हैं, एक हिस्ट्री परफॉर्म है हमारे पास जिसमें हम उनसे बड़े डिटेल सवाल पूछते हैं उनकी सेहत से मुतल्लिक, इन्फेक्शन से मुतल्लिक और हेपेटाइटिस बी और सी के कोई चांसेस तो नहीं, पास्ट में तो उन्हें कोई हरकान नहीं रहा, यानी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम। अगर उन सवालों पे हमारा डोनर क्वालिफाई कर जाता है और सब सवालों के जवाब ठीक है उसके, वो एक सेहतमंद डोनर है, तब हम उसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा फिर ये है कि उसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स, मलेरिया और सिफिलिस, ये सारे टेस्ट लगाते हैं हम, उसके बाद क्रॉस मैच करते हैं, यानी स्टेप वाइज ये सब चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती है। जब सारे टेस्ट क्वालिफाई हो गए, हिस्ट्री ठीक होगी, उसका वजन ठीक है, ब्लड प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग, फिर हम उसी डोनर का ब्लड ड्रॉ करके उस बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास अपना एक डोनर्स का पूल है जो वॉलंटरीली, यानी आप कहें कि खुदा वास्ते अपनी मर्जी से ब्लड देना चाहते हैं, तो फिर वो अगर आके देते हैं तो फिर उसमें ब्लड हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी इन दोनों सूरतों में मौजूद है कि अगर वो अपना डोनर लाए तो भी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, और अगर हम उन्हें अपना कोई डोनर बुला के देते हैं, अरेंज करा के देते हैं, तो भी हम इधर लगा देते हैं उनको ब्लड। देखिए एक चीज़ हमेशा जहन में रखिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। वो जितना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में और किसी स्टाफ की मौजूदगी में लगेगा वो उतना सेफ होगा। और थैलेसीमिया के बच्चों को बार बार ब्लड लग रहा होता है, इतनी दफ़ा ब्लड लगने के बाद उनके जिस्म में डिफरेंट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो उनका ब्लड मैच करना किसी भी डोनर के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आपको 2-3 डोनर्स के साथ मैच करना पड़ता है। अगर कंपैटिबल आ रहा है, मैच कर रहा है, तो उनको वो ब्लड लगाया जाता है। और जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए थैलेसीमिया के पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, जहाँ उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डोनर है या नहीं उनके पास। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि क्या उनके पास टेस्टों के पैसे और जो ट्रांसफ्यूजन के चार्जेस हैं ये भी है उनके पास या नहीं। तो इसीलिए हमने बहुत मिनिमल चार्जेस रखे हैं, बहुत ही कम, जो वो इजीली अफोर्ड कर सकें, इजीली, ताकि क्योंकि रेगुलर लगना है ना, तो अगर हम फैसिलिटीज नहीं देंगे तो फिर हमारे सेंटर का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। बेशक हम अपने चार्जेस, कई लोग हमसे ब्लड लगवा के गए, जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको भी अंदाजा है कि बैग टेस्ट परफॉर्म करना, उसके सब चार्जेस, ब्लड निकालना। ठीक है। देखिए ब्लड निकालना भी कोई बिल्कुल आम सी चीज़ नहीं है, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा है कि आप डोनर को लिटा कर और बस आपने वो सुई अटैच की, ट्यूब
और आपने ब्लड निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। ब्लड एक खास मिक्सर पे निकाला जाता है, तो उसे मिक्स भी करता है, उसका रेट ऑफ फ्लो भी बताता है, और ऑटोमेटिक क्लैंप से जैसे ही ब्लड बैग का वजन पूरा होता है तो रुक जाता है ब्लड आना, डोनर में से एक्स्ट्रा ब्लड नहीं निकलता। तो जब आप ये सारे SOPs और ये सारे स्टेप्स करते चले आ रहे होते हैं, तो उसके बाद आपको जामिन होना चाहिए एज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज कि वो ब्लड हर तरीके से सेफ हो। तो जो लगाने के चार्जेस हैं, ट्रांसफ्यूजन के चार्जेस हैं, थैलेसीमिया के मरीजों से हम वो भी नहीं लेते। तो मैडम ये बताइए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास बैकअप मौजूद होता है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड का? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो होता है, लेकिन आपको पता है कि जो वॉलंटरीली ब्लड देने वाले लोग हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली तो होता है, लेकिन जब नहीं होता तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना डोनर ले आइए। ब्लड बैंक का बेसिकली काम ये होता है कि अगर डोनर है तो दिस इज फाइन, जो हम यूजुअली करते हैं कि अपना डोनर वो खुद लेकर आए। हाँ, अगर डोनर अवेलेबल नहीं है और हमने किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाना है तो उसके टेस्ट सारे परफॉर्म करके मैच करके पूरा सेहतमंद खून जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करें। तो जब लाल खून लगना होगा तो वो सेपरेट हुए बगैर तो नहीं लगेगा ना। देखिए हर ब्लड बैग के 3 कंपोनेंट्स हैं, व्हाइट सेल्स हैं यानी प्लाज्मा है पोर्शन उसमें, रेड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो यूजुअली जो मरीज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है, जिनको बार बार ब्लड लग रहा है, HB कम है जिनके अंदर, ठीक है, तो उनमें कोशिश यही होती है कि उनको आप ज्यादा से ज्यादा रेड सेल ही लगाएं। तो उसको प्रिपेयर करने की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। जी नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर उज़मा चौहान साहबा हमारे साथ बात कर रही थी थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से। उनका कहना है कि एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसेस होता है जब ब्लड किसी से लिया जाता है और आगे किसी बच्चे में या किसी पेशेंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड। तो सारे उसके टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो सारे टेस्ट क्लियर होते हैं तो ही उन बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर हमारे साथ बाज़ औक़ात यहाँ पर बैकअप भी मौजूद होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हमारे पास ब्लड भी अवेलेबल होता है।